अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो यह वीडियो स्किप करने की गलती मत कीजिए। मैं हूं अविनाश और आप लोग देख रहे हैं कुंदन स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए सीधे अपडेट के बारे में आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, व्यवहार न्यायालय रांची, ठीक है दोस्तों, सीधी भर्ती, ठीक है, यानी कि यह परमानेंट सीधी भर्ती होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं चपरासी और आदेशपाल के लिए संपूर्ण आवेदन गाइडलाइन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आवेदन प्रारंभ यानी कि जुलाई 2026 से यह पर फार्म भरना ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके अंतिम तिथि की। तो यहाँ देख सकते हैं 20 जुलाई 2026 यानी कि लास्ट फार्म भरने की तिथि 20 जुलाई तक दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आवेदन का माध्यम यानी कि स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, यानी कि आपको डाक के माध्यम से यानी कि आपको डाकघर के माध्यम से इस फॉर्म को आवेदन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं संपूर्ण आवेदन गाइडलाइन की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पद देख सकते हैं चपरासी और आदेशपाल के लिए पद, यहाँ पद का नाम है चपरासी और आदेशपाल। ठीक है दोस्तों, बात कर लें वेतन की, तो यहाँ देख सकते हैं 18 से 56,900 रुपये के करीब करीब आपको शुरुआती में ही आपको मिल सकता है। ठीक है, यानी कि लेवल वन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा सैलरी। ठीक है, कुल पदों की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कुल पद 22 पद दिया गया है, यानी कि आप 22 पद पर मत जाइएगा दोस्तों। अपना भविष्य बनाने के लिए एक पद ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस फॉर्म को आपको ज़रूर अप्लाई करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे व्यवहार न्यायालय रांची सीधी भर्ती के चपरासी, आदेशपाल, पियून और आर्डर के लिए संपूर्ण गाइडलाइन की, यानी कि यहाँ देख सकते हैं अगर आप एससी से आते हैं यानी कि अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपके लिए एक पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी से आते हैं तो आप लोगों के लिए 2 निकाली गई है। ठीक है, पद पे। और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपका 2 पद निकाला गया है, यहाँ देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी से आते हैं तो आपको कोई पद नहीं दिया गया है, यानी कि बीसी वालों का एक भी पद पे नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप अनुसूचित जाति हैं यानी कि एससी एसटी से आते हैं तो आपका 8 पद रहने वाला है। ठीक है, अगर आप सामान्य हैं यानी कि जनरल से आते हैं तो आप लोगों के लिए 9 पद दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं क्या दिया गया है। सरकारी नियमों अनुसार महिला, दिव्यांग, पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप एवं खेल कूद फोटो के लिए शैक्षणिक आरक्षण लागू है, यानी कि लागू इसमें दिया गया है, कहीं ना कहीं मेंशन होगा। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं क्या आपकी योग्यता मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं शिक्षा में 10वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष हैं, यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं या मैट्रिक में उत्तीर्ण अभी नहीं हुए हैं तब भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी यहाँ देख सकते हैं नागरिकता भारत का, यानी कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि आपका भारत का नागरिक अगर नहीं है तो इसको फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भारत में रहते हैं और भारत के नागरिक ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं तीसरा चरण में क्या दिया गया है। चरित्र यानी कि नौकरी और शारीरिक शारीरिक रूप से चरित्र अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और चौथा देख सकते हैं स्वच्छ रिकॉर्ड, यानी कि किसी अधिकारी मामले में सजा या वंचित न हो, यानी कि आपका थाना में कोई भी नाम नहीं होना चाहिए, यानी कि आप गुंडा नहीं होना चाहिए, मवाली नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं आयु सीमा मापदंड के बारे में। इस भर्ती की गणना 1/8/2025 के आधार की पर जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अगर आप जनरल से आते हैं यानी कि आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपका 35 वर्ष आयु मांगा गया है। ठीक है, अगर आप यानी कि लास्ट की दिया गया है, मैक्सिमम एज आपकी उतना होना चाहिए। अगर आप बीसी या ईबीसी या पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 37 वर्ष यानी कि आपको मैक्सिमम 37 वर्ष का आप होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी महिला हैं यानी कि महिला कैंडिडेट हैं तो आपका 38 वर्ष मांगा गया है। ठीक है, अगर आप एससी एसटी से आते हैं यानी कि अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपका एज 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज और चेक लिस्ट के बारे में, यानी कि आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज आपको ले जाना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें जोड़ना है। पहला में देख सकते हैं आयु प्रमाण पत्र की यानी कि आपको एक 2 कॉपी आयु प्रमाण पत्र की लगानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। दूसरा में क्या दिया है, शैक्षणिक योग्यता की एक प्रमाण पत्र आपको लगा देना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक आपको छायापति लगा देना है इसमें। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, आरक्षण हेतु जाति, यानी कि आपको जाति प्रमाण पत्र का एक छायापति लगा देना है। ठीक है दोस्तों। पांचवा में देख सकते हैं वर्तमान निदेश से अपनी प्रमाण पत्र NOD यदि लागू हो, यानी कि आपको NOD आपको लागू है इसमें देख लेना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो आपको लगाना है वरना नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कुल 3 नवीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि आपको नया अभी रिसेंट की नई 3 आपको फ़ोटो कापी करा लेना है, यानी कि अपना फ़ोटो ले लेना है। ठीक है दोस्तों, एक आपका फ़ोटो, ठीक है, एक फ़ोटो ख पर चाहिए, यानी कि प्रश्न पत्र आपको बताया ही उस पर आपको चाहिए एक चिपकाना है। ठीक है दोस्तों, अतिरिक्त फ़ोटो लिफाफा में डालें, यानी कि एक फ़ोटो आपको लिफाफे में जमा कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ फार्म तैयार कैसे करना है, यानी कि फार्म को कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ देख सकते हैं पात्र यानी कि क, और यहाँ देख सकते हैं पात्रता ख। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं सभी जानकारी सही सही भरें। पहला में सभी जानकारी आपको सही सही भरना है। ठीक है, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ, यानी कि आपका यह फार्म हाथ से लिखा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं तीसरा में देवनागरी लिपि हिंदी में भरें, यानी कि आपको फार्म को हिंदी में भरना है। ठीक है, वो इंग्लिश में नहीं भरना है। ठीक है, चौथा देख सकते हैं अपना स्वयं का हस्ताक्षर करें, यानी कि आपको एक साइन करना है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं खंड ख में, यानी कि पात्रता ख में क्या क्या दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी लिखी गई है। खंडिता 4 और 5 को खाली छोड़ दें, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, अन्य सभी कांडी स्वयं भरें, यानी कि यह भी हस्ताक्षर होना चाहिए यहाँ, यानी कि आपको पेज नंबर 4 और 5 को खाली छोड़ देना है। ठीक है, और उस पर थोड़ा सा नीचे आपको हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पात्रता को, यानी कि मुख्य आवेदन फार्म। आपको सबसे ज़रूरी फार्म ये यहाँ देख सकते हैं, आपका फार्म ये रहने वाला है। ठीक है, इसको लिखने की यहाँ बताया जा रहा है स्वलिखित, यानी कि आपको स्वयं लिखना है। इस केवल यहाँ देख सकते हैं इसको आपको स्वयं लिखना है। इसे केवल अपनी लिखावट में ही हिंदी में देवनागरी की लिपि में भरें। ठीक है दोस्तों, टाइप किया हुआ फार्म रद्द हो जाएगा, यानी कि आपको अगर टाइपिंग करा करके लिखते हैं तो यह फार्म आपका काट दिया जाएगा, बिल्कुल निर्खास्त कर दिया जाएगा। आपको हाथ से लिखना है। ठीक है दोस्तों, दूसरी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं स्व हस्त, यानी कि यह अपना हस्ताक्षर स्वयं करें, यानी कि आपको डिजिटली हस्ताक्षर नहीं करना है, आपका हाथ से पेन से आपको हस्ताक्षर कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं तीसरा में स्थान व तिथि, यानी कि घोषणा पत्र के नीचे सही जानकारी भरें, यानी कि आपको अपना डेट और जो भी हो अपना डेट और डिटेल्स सही सही भरना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन की 4 चरणीय प्रक्रिया, यानी कि इसमें 4 आपको प्रक्रिया दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या दिया गया है यहाँ देख सकते हैं। आपको फार्म प्राप्त करें, यानी कि आवेदन फार्म को सही तरीके से प्राप्त करें। ठीक, पहला में और दूसरा में दिया गया है दस्तावेज जोड़ें, सभी आवश्यक स्वयं यानी कि छायापति दस्तावेजों के साथ 3 फोटो संलग्न करें, यानी कि 3 फोटो आपको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं तीसरा में क्या दिया गया है, लिफाफा तैयार करें, यानी कि यह आपको लिफाफे में डालना है। ठीक है, एक बड़ा लिफाफा और एक छोटा लिफाफा, पात्र लिखा लिफाफा 40 रुपये डाक टिकट के साथ तैयार करें, यानी कि डाक घर में अगर आपके पास घर के आसपास पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ से आपको लिफाफा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पांचवा में किया गया है पोस्ट करें, यानी कि केवल निर्धारित डाक यानी कि रजिस्ट्री पोस्ट, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें, यानी कि आपको सरकारी
पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही भेजना है, ठीक है, कोई आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ देख सकते हैं नोट, अंतिम तिथि से पहले आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करें, यानी कि आपको समय से पहले ही आवेदन पत्र को भेज देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं मुख्य लिफाफा, यानी कि सबसे प्रमुख लिफाफा यही रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे अपडेट कोई भी मिस ना हो सके, ठीक है दोस्तों। यानी कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। विज्ञापन संख्या, यानी कि आपका डेट यहाँ दिया गया है। आवेदन पत्र का नाम, यानी कि यहाँ देख सकते हैं किसमें आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पद का नाम, 2 इसमें पद दी गई है, यानी कि किस पद में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, ठीक है। एवं अपनी श्रेणी, आपकी क्या श्रेणी रहने वाली है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं लास्ट आपका दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं SC ST या EWS से हैं वो भरना है आपको, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं प्रेषक का नाम एवं पता, यहाँ देख सकते हैं प्रेषक का नाम एवं पता, यानी कि आपको यहाँ अपना सब नाम और पता सही सही फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसे बड़े और साफ अक्षरों में लिफाफे के ऊपर अवश्य लिखें, यानी कि इसको यह जितना दिया गया है इसको साफ साफ अक्षरों में लिफाफे के ऊपर आपको लिख करके चिपका देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण शर्तें एवं डेडलाइंस, यानी कि क्या गलती करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं 20/7/2026 आवेदन पत्र होने की अंतिम तिथि, यानी कि इस तारीख तक आप, इससे आगे ही आपका फार्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे यहाँ देख सकते हैं दूसरा में क्या दिखा है, केवल निर्धारित डाक स्पीड पोस्ट, ठीक है। हाथ या साधारण डाक स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि बहुत नियम सख्त है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, योग्यता, यानी कि संपूर्ण जानकारी, ठीक है। अपूर्ण यहाँ देख सकते हैं योग्यता दिया है, अपूर्ण जानकारी, बिना हस्ताक्षर वाले दस्तावेज या नियम प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास सीधा रद्दीकरण का कारण बन सकता है, यानी कि आपको होशियारी नहीं करना है, फार्म को आराम से भरना है, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपसे अपडेट मिस ना हो सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।